इससे पहले कि रौनक घर आए हमें ये सब साफ करना होगा। प्रतीक, संकेत, जल्दी करो तुम लोग। रौनक किसी भी वक्त घर आ जाएगा। माँ, क्यों गलत का साथ दे रहे हैं? हमें रौनक भैया को सच बताना चाहिए ना। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम जानते हो ना तुम्हारी बड़ी माँ ने क्या कहा है तुमसे? यही सही है और यही होगा। तुम लोग रौनक को कुछ नहीं बताओगे। सुन लिया तुम तीनों ने? रौनक को कुछ पता चलना नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? क्या नहीं बताना चाहते आप लोग मुझे? आप कौन सी बात छुपाना चाहती है मुझसे? रौनक, रौनक बेटा, वो क्या विनय का क्या हुआ? तुमने बताया नहीं, अरेस्ट हुआ वो? चाची, आप मुझसे कौन सी बात छुपाना चाहती हैं? और आप सबको क्या सिखा रही थी? कुछ नहीं बेटा, मैं तो इनसे ये कह रही थी कि तुम्हें और परेशान ना करे। पहले से ही इतने परेशान हो ना तो मैं। माँ, माँ, नीति, माँ। रौनक सुनो मेरी बात। रौनक, माँ, माँ। रौनक, चाची, माँ कहाँ है? जीजी नीति को लेकर वो। रौनक सुनो मेरी बात। रौनक, रौनक, रौनक मेरी बात। दीदी नीति को लेकर डॉक्टर के पास गई है। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। ये क्या हालत हो गई है कमरे की? क्या हुआ था यहाँ पर? वो आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं छुपा रहा है तुमसे। बस बहुत परेशान हो, आराम की जरूरत है तुम्हें और कुछ नहीं। संजना, बताओ मुझे बात क्या है? क्यों परेशान कर रही है भाई? चल मेरे साथ चल। संकेत, प्रतीक, तुम दोनों चुप क्यों? बोलो ना क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाई। वो हम नीचे साफ सफाई कर रहे थे। आप भी चलिए ना। मामा जी और चाचू कहाँ हैं? वो भी बड़ी माँ के साथ गए हुए। बड़ी माँ के साथ? क्या कर रही हो तुम संजना? रौनक के मन में शक क्यों पैदा कर रही हो तुम? क्या कहा था तुम्हारी बड़ी माँ ने? हाँ बताओ मुझे। रौनक को कुछ नहीं बताओगी तुम, समझी तुम? चाची, मेरा मन नहीं मान रहा। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। अगर सब लोग नीति को डॉक्टर के पास लेकर गए तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताने वाली थी बस। ये दवाई जमीन पर क्यों फेंकी हुई है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस। बहुत हो गया। क्या हुआ था यहाँ पर? कोई कुछ बताएगा मुझे? बताने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। संजना, मुझे पता है कि तुम सच जानती हो और तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। बताओ मुझे हुआ क्या? बेकार में शक कर रहे हो रौनक तुम। भाई, बड़ी माँ ने नीति का अबॉर्शन जबरदस्ती करवाने की कोशिश की थी।
मुझे बोलने दीजिए। आपकी कॉलेज की दोस्त है ना काजल जी, वो आई थी। उन्होंने बड़ी माँ को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी माँ ने किसी की बात नहीं मानी। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया और बड़ी माँ को अरेस्ट करवा दिया। पापा जी और मामा जी वहीं पे गए हैं। What? माँ पुलिस स्टेशन में है और किसी ने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं। और काजल की ये हिम्मत कि माँ के खिलाफ रिपोर्ट फाइल की। नहीं भैया, गलती बड़ी माँ की है, काजल जी की नहीं। संजना, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मेरे के लिए सच जानना बहुत जरूरी है। मेरा नीति अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे नहीं पता भैया कि बड़ी माँ ऐसा क्यों कर रही थी। कि नीति बार बार चिल्ला चिल्ला के सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि वो बच्चा उसके और विनय की प्यार की निशानी है। सोचिए ना, अगर विनय ने उसको धोखा दिया होता तो वो उस बच्चे को क्यों बचाने की कोशिश करती। ये तुम क्या बोल रहे हो संजना? तुम होश में तो? माँ नीति से झूठ क्यों बुलवाएगी? ऐसा क्यों करेगी? नीति कहाँ है? काजल जी उनको अपने साथ लेके चली गई, पर पता नहीं कहाँ। जानकी, तुझे जेल हो गई तो? और रौनक को सच्चाई का पता चल गया तो? नहीं कामिनी, रौनक को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। विधि को बोलकर तो आई हूँ कि रौनक को संभाले, लेकिन मुझे तो लगता है ना, ये तेरे बुरे कर्मों का फल है। याद कर, ठीक 5 साल पहले इसी जगह पे तूने काजल और अक्षय की धोखे से सगाई कराई थी। जिस जगह अक्षय और काजल हिरासत में थे, आज तू वही हथकड़ी लगाकर बैठी। रौनक को ये सब पता चल गया तो तेरी पोल खुल गई उसके सामने, तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ऐसे गिरे हुए लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने खुद सजा पाते हुए देखना चाहता हूँ। अतीत का वो सच रौनक के सामने नहीं आना चाहिए कामिनी। अगर ऐसे हुआ तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। क्या होगा जानकी? तुझे भी डर लग रहा है ना? मेरा मतलब है कि तेरी आंखें लाल, चेहरा पीला, तो मुझे नहीं, वो थकान से भी तो हो जाता है ना, और गुस्से से भी। आइंदा जबान पर काबू रखना कामिनी। दीदी, वो रौनक पुलिस स्टेशन आ गया है। आपसे मिलने की जिद कर रहा है। हे भगवान, रौनक आ गया। अब क्या होगा जानकी? तेरे अच्छे दिन गए। अगर रौनक को सब सच्चाई पता चल गई, राज खुल गए, वो तो तुझे खुद ही जेल में डाल देगा।
माँ, आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही है माँ? क्योंकि इंसान दुनिया की नजर में गिरकर भी एक बार उठ सकता है रौनक, और जब वो अपनों की नजरों में गिर जाता है तो मौत जैसा लगता है बेटा। और आज मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार और सम्मान नहीं, सवाल देख रही हूँ, गुस्सा देख रही हूँ, नफरत देख रही हूँ, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ना गुस्सा ना नफरत, सिर्फ एक सवाल। आखिर क्या जरूरत थी नीति से झूठ बुलवाने की? नीति विनय से प्यार करती है और आप ये बात जानती थी, तो फिर आपने ये शादी होने क्यों नहीं दी? मैं जानता हूं कि विनय अक्षय का साला है और अक्षय और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका, लेकिन इसमें नीति और विनय की क्या गलती? ये जवाब एक माँ ही दे सकती है बेटा। तुम्हें याद है रौनक, बचपन में तुम्हें अमरूद बहुत पसंद थे, पर अमरूद खाते ही तुम्हें एलर्जी हो जाती थी। डॉक्टर ने तुम्हें अमरूद खाने से बिल्कुल मना कर दिया। संकेत को भी अमरूद बहुत पसंद है। गर्मियों में वो हमेशा जिद करता था कि बड़ी माँ मुझे अमरूद लाके दो, मुझे अमरूद खाना है। पर मैंने संकेत को कभी अमरूद नहीं खिलाया, और घर में भी अमरूद कभी नहीं लाए। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तू अगर किसी को अमरूद खाते देखेगा तो तुझे तकलीफ होगी, तेरा दिल दुखेगा, और मैं संकेत की खुशी के लिए तुझे दुखी कैसे कर सकती थी? इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है बेटा। अक्षय ने धोखे से तेरे प्यार को छीना है, और तू चाहता है कि मैं उसी घर में नीति को भेज दूं, ताकि हर पल काजल का जिक्र हो और तेरा दिल टूटता रहे। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ रौनक। चाहे जो भी हो जाए रौनक, मैं नीति का रिश्ता उस घर में नहीं होने दे सकती। नीति अगर उस घर की बहू बनी तो भाई होने के नाते तेरा भी रिश्ता उस घर से जुड़ जाएगा, उस अक्षय से जुड़ जाएगा जिसने सिवाय धोखे और गद्दारी के तुझे कुछ नहीं दिया है। अपनी बेटी का घर बसाकर मैं तुझे पल पल तड़पता नहीं देख सकती। जब जब तू उस काजल को देखेगा तब तेरे पुराने जख्म जिंदा हो जाएंगे, और ये मुझसे नहीं होगा रौनक। और माँ नीति को? चाहे नीति का दिल टूट जाए, वो पूरी तरह बिखर जाए, मैं नीति की शादी उस घर में नहीं होने दे सकती रौनक। बस तेरे लिए बेटा, सिर्फ तेरे बारे में सोच के ये फैसला लिया था बेटा, इसीलिए नीति से झूठ बुलवाया मैंने। मैं जानती हूँ रौनक, जो धोखा तेरे साथ हुआ है उस घर में वही धोखा मेरी बेटी नीति के साथ भी होगा बेटा। वो लोग उसके साथ भी यही करेंगे। अक्षय हमसे बदला जरूर लेगा। सब उलझ जाएगा रौनक, वो नीति को तड़पाएगा, उसका जीना हराम कर देगा। यही तो चाहता है वो, क्योंकि तूने उसके सर से अपना हाथ जो हटा लिया था। तेरे टुकड़ों पर पलने वाला अक्षय तेरी बहन के जरिए तेरे टुकड़ों पर फिर से पलना चाहता है। ये लोग सब आस्तीन के साथ। आखिर अक्षय ने क्या कर दिया? तुझे डस ही लिया ना। तेरी चीजों की इतनी आदत हो गई थी उसे कि उसने तो तेरा प्यार भी छीन लिया बेटा।
मुझे गलत मत समझ रौनक। मैंने जिंदगी में तेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा बेटा, पर आज एक माँ ने अपने बेटे का प्यार, उसका यकीन, सब कुछ खो दिया। नहीं माँ, आई नो मेरी खुशी के लिए आपने नीति की खुशियों को इग्नोर किया, और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी माँ। मुझसे वादा कीजिए माँ कि आज के बाद मेरी खुशी के खातिर आप किसी और को हर्ट नहीं करोगे। प्रॉमिस मी माँ। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपसे सवाल किया। अब घर चलते हैं माँ, मेरी इंस्पेक्टर से बात हो गई है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। रौनक, मुझे नीति की बहुत फिक्र हो रही है बेटा, कहीं नीति कुछ कर ना ले। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।